गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर फॉलोइंग रीजन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें जो नागरिक होते, जो सिटीजन होते हैं, उनका जो फंक्शन है वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में होता है या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से वह गवर्नमेंट के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गवर्नमेंट्स पावर एंड सिटीजन राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड। अब देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट और सिटीजन के राइट्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो सके। इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूज इट्स राइट्स एंड दस सेफगार्ड्स द राइट ऑफ सिटीजन। साथ में यह इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूज, यह गवर्नमेंट को अपने पावर को मिसयूज करने से रोकता है और जनता के जो नागरिक हैं उसका भी वो सेफगार्ड, उसकी भी वो क्या करता है, सुरक्षा करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर डॉक्यूमेंट बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देखिए, यह केवल अकेले डॉक्यूमेंट नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग क्यों इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं? दिस मीन्स दैट इट कॉन्स्टेंटली ग्रो, ये लगातार ग्रो करता है, इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द नीड्स रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री। यह इसका मतलब ये हुआ कि ये लगातार ग्रो करता है और जनता के ज़रूरतों और उनके इच्छाओं के अनुरूप, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वह इसको अपने कंट्री को रिक्वायरमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो नागरिक हैं उनके इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, इसको है चेंज करता है या उसको क्या करता है, विकसित करता रहता है। It consists of certain ideals that form the basis of kind of country that we want as citizen। तो इसमें कुछ ऐसे आइडियल्स पाए जाते हैं जो कि किसी कुछ इसमें ऐसे आदर्श बनते हैं जिससे देश के प्रकार का आधार जिसमें हम नागरिकों के रूप में चाहते हैं वह इसमें तय किया जाता है। जैसे इट टेल अस फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, यह क्या बताता है कि हमारे जो सोसाइटी की क्या बेसिक प्रकृति है। जैसे एग्जाम्पल में, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें हमने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जो हमारे कंट्री के आइडियल्स को करता है, प्रतिबिंबित करता है। इसी तरह से नेपाल जो है उसने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, लेकिन जब नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो उसके पहले वो क्या था, मोनार्की था। मीन्स वहाँ पर जो नेपाल था वह अपने आप को मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ क्या किया, मूव किया। उसके बाद उसने वहाँ पर एक नई सोसाइटी का क्या होता है, निर्माण होता है। अ कंट्री इज यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन कंट्री कैन एग्री अपॉन। देखिए, एक कंट्री जो होती है यूजली आमतौर पर वह अलग अलग कम्युनिटीज से मिलकर बनती है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पर इस तरह के रूल को सेट करती है, उस तरह के प्रिंसिपल को सेट करती है ताकि वहाँ उस कंट्री में रहने वाले सभी पर्सन क्या हो सके, उससे एग्री हो सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। इन ए डेमोक्रेटिक वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। देखिए, हमारे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपने लीडर का चुनाव करते हैं जो कि उनकी एक
जो कि वहाँ के जो हमारे प्रति जो पावर है, दे एक्सरसाइज पावर, वे पावर को एक्सरसाइज करते हैं ऑन आवर बिहाफ, हमारे लिए वो अपने पावर क्या करते हैं, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो पावर क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बट आफ्टर दे मिसयूज देयर अथॉरिटी, लेकिन वे अपने जब पावर को मिसयूज करते हैं, अपना अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन रूल दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसके द्वारा मिसयूज पॉलिटिकल लीडर जो पावर को मिसयूज करता है उसको क्या करता है, वो रोकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी लोगों को गारंटी देता है कि सब लोग क्या हैं, बराबर हैं। अब अकॉर्डिंग टू इट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो नागरिक है वह कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो राइट टू इक्वलिटी क्या है, वह एक हमारी फंडामेंटल राइट्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इफ देयर वर नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे कुड मिस यूज द अथॉरिटी। अगर इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते क्या करते हो, दे कुड मिस यूज देयर अथॉरिटी, वे अपने पावर का क्या करते हो, मिस यूज करते। आज इतना ही, कल हम लोग कुछ और नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।